मुसलमानों को गुमराह मत करो, वक्फ बोर्ड पर जाकिर नायक और किरेन रिजवी आमने सामने। वक्फ संशोधन बिल पर इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक की अपील पर सरकार ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजवी ने कुछ वीडियो शेयर कर कहा कि हमारे देश के मुसलमानों को मत भड़काओ। कुछ दिनों पहले ही नायक ने एक पोस्ट के जरिए इस बिल पर बड़े स्तर पर विरोध जताने की बात कही थी। फिलहाल इस विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी विचार कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजवी ने लिखा, प्लीज बाहर से हमारे देश के मासूम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश न करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों के पास अपने विचार रखने का अधिकार है। झूठा प्रोपेगेंडा गलत बातें तैयार करेगा। उन्होंने नायक की तरफ से की गई पोस्ट को भी शेयर किया जिसमें कहा गया था, भारतीय वक्फ की संपत्तियां बचाओ, वक्फ संशोधन बिल को खारिज कर दो। नायक ने कहा था, भारत के कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल पर अपना विरोध भेजना चाहिए। भारत के मुसलमान होने के नाते अगर हम मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों को छीने जाने से नहीं रोक पाते हैं तो हम जिम्मेदार कहलाएंगे। नायक ने मुस्लिम समुदाय से जेपीसी के सामने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की। जारी है जेपीसी बैठकें। खबरें हैं कि जेपीसी की बैठकों में टकराव जारी है क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा रखने के आरोप लगाए हैं। समिति में विपक्षी सदस्यों ने दावा किया है कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई सहित सरकारी निकायों के अनाधिकृत कब्जे में हैं। पीटीआई भाषा के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बैठकों में विपक्ष की सबसे मुखर और स्पष्ट आवाजों में से एक एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केवल दिल्ली की ही 172 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी जो उनके अनुसार एएसआई के अनाधिकृत कब्जे में है। प्रत्यर्पण पर हो सकता है विचार। अगस्त में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने संकेत दिया था कि अगर भारत विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक नायक के खिलाफ सबूत देता है तो उनकी सरकार उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। इब्राहिम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए।